नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का हुआ शुभारंभ। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में 12 जनवरी तक होगा आयोजन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ ली बैठक। यमुना जल समझौते के क्रियान्वयन पर हुआ विस्तृत विचार विमर्श। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हस्ताक्षरित निवेश प्रस्तावों की प्रगति की समीक्षा। 100 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश एमओयू के कार्यान्वयन पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आज से 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया गया। उद्घाटन समारोह में युवा मामले एवं खेल विभाग के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और राज्य मंत्री श्री के विश्नोई मौजूद रहे। आपको बता दें कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार थीम पर आधारित युवा महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। इस महोत्सव में खेल के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें सामूहिक लोक गायन, नृत्य, कविता पाठ, चित्रकला, हस्तकला, कबड्डी, खो खो और रस्साकसी जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में गांव स्तर से चयनित होकर आए प्रतिभागी युवाओं को भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान पर आने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को 50,000, द्वितीय स्थान पर 25,000 और तृतीय स्थान पर 10,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। आयोजन के तहत पहली बार 13 श्रेणियों में यूथ आइकन अवार्ड भी दिए जाएंगे। इसके तहत चयनित युवाओं को 12 जनवरी को 1 लाख रुपए की राशि और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा मामले एवं खेल विभाग के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार युवा कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। कर्नल राठौड़ ने कहा कि हमारे युवाओं में हुनर की कमी नहीं है। हर क्षेत्र में हमारे युवा देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। रोजगार हमें भारत में भी मिल सकता है और आज भारत की ताकत ऐसी है कि दुनिया के अंदर हर राष्ट्र आज भारत के नौजवानों का इंतजार कर रहा है। कोई सीमा हमें नहीं रोक सकती, भारत की सीमा हमें नहीं रोक सकती। केवल हाथ में कला होनी चाहिए, मन में हिम्मत होनी चाहिए और जीवन में अनुशासन होना चाहिए। बिना अनुशासन के तो यहां नृत्य में नहीं हो सकता था। आपको हमको दिखाई नहीं दे रहा था इन फूलों की वजह से। हमारे जो बेटियां यहाँ नृत्य कर रही थी वो कीलों के ऊपर खड़ी हो रही थी, वो अनुशासन से आया है। इनका जो आपसी तालमेल था, आपसी तालमेल अनुशासन की वजह से आया है, प्रैक्टिस की वजह से आया है। अनुशासन चाहिए, हिम्मत चाहिए। जिसमें वो हिम्मत होगी सुबह समय से उठने की, जिसमें वो हिम्मत होगी अपना पसीना बहाने की, जब हिम्मत टूट रही हो तो भी आगे बढ़ने की, वो मजबूत होगा। एक एनर्जी चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जब हिम्मत टूट रही होती है उसके बावजूद भी आगे बढ़ने के लिए एक एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए। वो आपके माता पिता से आ सकती है, उनके आशीर्वाद से आ सकती है। अच्छे दोस्त ढूंढो, जो दोस्त आपको आपकी कमी बता सके, ऐसे दोस्त ढूंढो। राज्य मंत्री श्री के विश्नोई ने अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश में युवा प्रोत्साहन के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आयोजित यह युवा महोत्सव प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का अवसर देगा। प्रदेश के युवाओं के उत्थान में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव मील का पत्थर साबित होगा। इससे पहले कल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के शेखावाटी अंचल के किसानों को जल्द ही यमुना जल का लाभ मिलेगा। श्री शर्मा ने कहा कि इस जल समझौते की जल्द क्रियान्विति के लिए दोनों राज्यों के अधिकारियों की एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो DPR पर काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना जल समझौता दोनों राज्यों के लिए बहुत अच्छा समझौता है। राजस्थान का शेखावाटी
अंचल लंबे समय से यमुना जल का इंतजार कर रहा है। अब वो इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है और जल्द ही अधिकारियों की जॉइंट टास्क फोर्स डीपीआर का काम शुरू करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जिस तरह जल जीवन मिशन और नदियों से जोड़ने का काम किया है, उससे राजस्थान सहित पूरे देश में पानी की कमी नहीं रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने मीडिया को बताया कि हरियाणा में जो अतिरिक्त पानी है वह राजस्थान को मिले, यह एक सकारात्मक पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर यमुना जल समझौता राजस्थान के शेखावाटी अंचल में पर्याप्त जल उपलब्धता की दिशा में ऐतिहासिक कदम सिद्ध होगा और संयुक्त कार्यबल का गठन कर डीपीआर बनाए जाने के बाद इस क्षेत्र में जल की समस्या के स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं के प्रति संवेदनशीलता और तत्परता के साथ लिए जा रहे निर्णय युवाओं के सरकारी नौकरी के सपनों को पूरा करने में कारगर सिद्ध हो रहे हैं। प्रदेश में सरकार की ओर से पारदर्शिता के साथ भर्ती परीक्षाओं के आयोजन से लेकर समय पर नियुक्तियां दी जा रही है। नववर्ष की शुरुआत से पहले ही लगभग 81,000 सरकारी नौकरियों के लिए वर्ष 2025 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है। साथ ही इसी माह में लगभग 13,500 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से कार्यकाल के पहले ही वर्ष में लगभग 47,000 पदों पर युवाओं को नियुक्तियों की सौगात दी गई है। इसी तरह लगभग 15,000 पदों के लिए पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित की जा चुकी परीक्षाओं के परिणाम भी शीघ्र जारी किए जाएंगे। राज्य के युवाओं को मैं भरोसा दिलाता हूं कि उनके सपने को पूरा करने के लिए हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हमने पूरा कैलेंडर जारी किया है, 81,000 वैकेंसियों का कैलेंडर जारी किया है। मैं युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप पढ़िए, मेहनत करिए और जो पेपर आपको देना है उसकी डेट पूरी 1 साल की हमने पूरी तरह से निकाल दी है। आपकी मेहनत निश्चित रूप से रंग लाएगी। पग चला है जो वही डगर है उसका प्रस्थानम, जनमानम। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान हस्ताक्षरित निवेश प्रस्तावों के कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में 100 करोड़ रुपए से 1,000 करोड़ रुपए तक के निवेश एमओयू पर ध्यान केंद्रित किया गया। समीक्षा बैठक के निवेश सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित प्रस्तावों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की देखरेख में तैयार की गई 3 स्तरीय निगरानी संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हस्ताक्षरित निवेश प्रस्तावों के लिए वर्गीकरण प्रणाली भी शुरू की गई है, जिसमें निवेशकों द्वारा व्यक्त की गई प्रतिबद्धता और रुचि के स्तर के आधार पर एमओयू को ए, बी और सी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जिन निवेशकों ने सबसे अधिक रुचि और प्रतिबद्धता दिखाई है उन्हें ए श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार बी और सी श्रेणी बनाई गई है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ए श्रेणी के निवेशकों को प्राथमिकता देने और उनकी परियोजना की ग्राउंडिंग और कार्यान्वयन के लिए समर्पित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बी स्तर और सी स्तर के निवेशकों को भी उनके निवेश प्रस्ताव और प्रतिबद्धता के अनुसार उचित ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निवेशकों के साथ संवाद स्थापित करने, साइट विजिट की सुविधा प्रदान करने और चिन्हित भूमि पार्सल के आवंटन के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा भी दी है। आगामी 31 जनवरी तक संबंधित विभाग सचिव और जिला कलेक्टर निवेशकों के लिए साइट विजिट की सुविधा प्रदान करेंगे और रीको, नगर निगमों या अन्य सरकारी विभागों के तहत उपयुक्त भूमि पार्सल की पहचान करने में सहायता करेंगे। 31 मार्च तक सभी चिन्हित भूमि निवेशकों को उनके निवेश प्रस्तावों की उचित प्रक्रिया के बाद आवंटित किए जाएंगे। निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने वाले सभी निवेशकों के साथ टेलीफोन पर संचार की एक सीधी लाइन पहले ही स्थापित की जा चुकी है। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने कहा कि अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में 35 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड निवेश समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सभी विभागों के लिए निकट समन्वय में कार्य करना, ए श्रेणी निवेशकों की पहचान करना और यह सुनिश्चित करना कि उनके प्रस्तावों को सभी चरणों में कुशलतापूर्वक लागू किया जाए।
सो जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।